जी जी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त जासिम बेग एंड वेलकम टू माय शो द टिक टॉक शो। नहीं बनाते बल्कि लोगों के दिल जीत लेते हैं, जिनके पास है 1.5 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स और 43.5 मिलियन लाइक्स, और हर वीडियो में होती है इनकी क्रिएटिविटी जो सिर्फ अपनी लिपसिंग से अदा करते हैं, और जबरदस्त एनर्जी। इनका सफर नुमान, सबसे पहले बिफोर स्टार्टिंग द शो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि व्हेन आई ऑफर्ड यू द शो और मैंने आपको इनवाइट किया इस चीज के ऊपर, आपके क्या ज़हन में था कि क्या होगा, क्या बात होगी, हाउ इट्स गोना बी? आई वांट टू नो योर रिव्यूज अबाउट इट। सर कुछ भी नहीं, बस आपने क्वेश्चन करने थे, मैं आंसर देने थे, मैंने कहा चलो दे देंगे क्या। ठीक है, चलो, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, यहाँ पे ना आज का शो थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पे एक थर्ड सेगमेंट ऐड हुआ है जो है आपकी कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड। ठीक है, ठीक है, कमेंट्स की तरफ आप ध्यान नहीं देना, आपने मुझे ही देखना और हम आपस में बात आप करें। देख रहे हैं। यस, तो आज के शो में होगी आपकी जिंदगी की बात। जिंदगी के बाद हम चलेंगे अभी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी पे, और फिर आएगी हमारी टिकटॉक की जर्नी। ओके, तो पहला जिंदगी से रिलेटेड सवाल करता चलूंगा, आपकी लाइफ से रिलेटेड, कि किस कंट्री में होते हैं आप? अभी राइट नाउ आई एम इन दुबई। ओके, पाकिस्तान से कहाँ से हैं? पाकिस्तान में इस्लामाबाद। इस्लामाबाद से। पाकिस्तान से दुबई आने की वजह क्या थी? क्योंकि आप विजिट पे तो पहले भी आते रहे हो लोगों को मिलने के लिए। एक्सपोजर, पाकिस्तान में क्या सब बात कुछ कर लिया था, हाँ अब दुबई आके कुछ करना था। पाकिस्तान में ऐसा ऑल क्या? सेट। अच्छा, ऐसा सब कुछ क्या था पाकिस्तान में जो हो के भी आपको एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिली? देखिए, पैसा जितना होना थोड़ा है, तो कमाने के लिए बंदा मूव करना चाहिए। अच्छा, आप ओरिजिनली यू केम हियर फॉर अर्निंग? या फॉर अर्निंग ओनली, या तो बहाना है। ओके, जब पाकिस्तान से मूव हुए तो दुबई है, आपको पता है एक डिफरेंट कंट्री है, कल्चर शॉक तो आता ही है। कोई ऐसा प्रॉब्लम, कोई ऐसी मुश्किल का आपको सामना करना पड़ा जो आपने कहा कि यार इट्स हार्ड? नो सुकून, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस सिर्फ सुकून ही था। दुबई लाइक मैं पहले आता रहा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं रहा यहाँ पे। लेकिन सुकून कैसा? फैमिली आपकी पाकिस्तान में, आप दुबई में, तो मतलब फैमिली से दूर है कि सुकून मिला है आपको? सर आपकी शादी हुई है? यस, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा बेटा भी है। अच्छा, तो आप जब बैड दोस्तों से जाते हैं तो सुकून होता है, नहीं होता? नहीं, मुझे यही होता है कि मैं अपने बेटे के पास जाऊँ जितनी जल्दी हो सके। वो तो ऐसे मुझे भी होता है, पर जब दोस्तों के पास होता है तो सुकून होता है कि नहीं होता? यार दोस्तों के पास लाइक प्रदेश में तो टाइम भी नहीं होता किसी के पास। सर 2 घंटे की फ्लाइट है यहाँ से, 2 घंटे में पाकिस्तान। ओके, मतलब आप आते जाते रहते, जो आपका दिल किया मैं आता चले। जाता 2 घंटे में पाकिस्तान से इधर। हाँ, जिस दिन अच्छी दिहाड़ी लगी उस दिन टिकट कराई बाहर। टिकट के लिए पाकिस्तान, अगले दिन फिर सुबह वापस। ओके, अच्छा, कोई ऐसा वाकया है दुबई मूव होने के बाद आपको जिस पे हंसी आती हो कि यार आज भी सोचते हो बड़ा फनी वाकया हुआ हो आपके साथ? मतलब अरबी है, समझ, लैंग्वेज बैरियर तो है, फनी वाकये तो होते रहते हैं। यहाँ पे सर मैं फ्लैट से ही नहीं निकलता, कोई वाकया ही नहीं हुआ मेरे साथ, मैं बहुत बोरिंग हूँ। अच्छा, चलो, काम क्या करते हो टिकटॉक के अलावा? और मेरा सर फोटोग्राफी का बिजनेस है अपना। देयर इज अ सर ना कहूँ, बट जस्ट कॉल मी जासिम और डोंट कॉल मी सर ब्रो। मैं भी इतना मुझे पता है आप नई जनरेशन के होस्ट हो, आई नो आप नई जनरेशन के होस्ट हो, यंग हो, बट सर नहीं ना यार, ऐसा भी बुढ़ा नहीं हुआ साथ में। वो क्या कहते हैं, मेरा फोटोग्राफी का बिजनेस है, साथ प्रॉपर्टी का काम है पाकिस्तान में। ओके, अभी इधर दुबई में मेरी अपनी कंपनी ओपन हुई है फोटोग्राफी की, बस ये नहीं करता। माशाल्लाह, अच्छा, जब दुबई में आप आए हो, लोग समटाइम्स कहते हैं कि यार बड़ा मुश्किल है कंपनी सेटल करना है, बिजनेस करना दुबई के अंदर, यू नीड अ लॉट ऑफ मनी। तो वो सिलसिला कैसे हुआ और क्या क्या मुश्किलात आपको जो है ना फेस करनी पड़ी, जो आप यहाँ पे शेयर करना चाहोगे लोगों के साथ? सर कोई मुश्किलात नहीं हुई, जहाँ है कंपनी वालों को पैसे दिए, उन्होंने वीजा लगाया, बस वो खत्म हो गया सब। मुश्किल तो कुछ भी ये नहीं, कोई प्रोसीजर होता है? नो, इट्स वेरी सिंपल इन दुबई, लाइक आपने यू हैव टू गिव द अमाउंट और आपको कंपनी रजिस्टर हो जाती है। ओह, ओके, ओके।
ऑलराइट, लास्ट क्वेश्चन। जो लोग यूएई मूव होना चाहते हैं, राइट, जी। और एवी ट्रेडर्स, थैंक यू। जो लोग यूएई मूव होना चाहते हैं और जो अपनी फैमिलीज के साथ स्पेशली आना चाहते हैं, उनके लिए क्या सजेशन है और क्या प्रिकॉशन दोगे आप यूएई में रहते हो? तो नो प्रिकॉशंस, सबसे बेस्ट आई गेस कंट्री राइट नाउ, जो सेफेस्ट, और फैमिली वाइज आपने अकेला रहना है, फैमिली साथ रहना है, तो दुबई इज द बेस्ट ऑप्शन। या बेहतरीन, वेरी नाइस। पाकिस्तान से हम ऑलराइट, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर लाइफ। अब बात करते हैं हम लोग आपकी इन्फ्लुएंसर जर्नी की। नुमान, आपके पास तकरीबन 1.5 मिलियन फॉलोअर्स और 43.5 लाइक्स हैं टिकटॉक पे, शायद नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। दैट्स इनक्रेडिबल, राइट, आई अप्रिशिएट दैट, बट कैन यू टेल अस हाउ इट ऑल स्टार्टेड? कैसे ये सब स्टार्ट हुआ और आपको पता था आप इतने फेमस हो जाओगे? ये स्टार्ट हुआ 2019 में। मैंने जब फोटोग्राफी स्टार्ट की तो मैं बैक इन 2019 ही वीडियोस मेरी वायरल हो गई थी, बस तब से वो स्टार्ट है और ऐसे हो रहा है, मतलब लाइक जो पोस्ट करते हैं बस होता जाता है खैर। मतलब मेन फोकस आपका फोटोग्राफी था, बट Main वो ऐसा focus is- कौन सा यस, वो आपका कौन सा पॉइंट था ऐसा जब आपको रियलाइज हुआ कि दिस टिकटॉक थिंग इज मोर देन अ हॉबी टू यू नाउ? I always taken a TikTok as a business point of view throughout। मैंने शुरू से इसको बिजनेस के लिए लिया, चाहे वो फोटोग्राफी हो चाहे वो टिकटॉक लाइव हो। और उसमें भी सारी आप वीडियोस मेरी जाके देखेंगे तो ब्राइडल वीडियोस हैं, शूटिंग वीडियोस हैं, इस तरह कोई नहीं कि मैं कोई इन्फ्लुएंसिंग वीडियोस आता हूँ, ऐसा कोई एक वीडियो भी नहीं है, अपनी कभी कभी डाल दी तो जैसे। ओके, ओके। अच्छा, आपकी शादी भी एक ट्रेंड था पाकिस्तान में, लाइक इट वाज ऑल ओवर टू टिकटॉक, और हर बंदे ने वो चीज देखी, पैसों का निछावर भी बहुत ज्यादा देखा। लोगों का सोचना है, क्योंकि हम पाकिस्तान से हैं, पीपल हैव अ वेरी कंजर्वेटिव थिंकिंग इन पाकिस्तान एज कम्पेयर टू पीपल लिविंग इन अब्रॉड। ठीक है, मैं ये जानना चाहूंगा कि मतलब लोग कहते हैं कि पर्सनल चीजों को या पर्सनल लाइफ को आप टिकटॉक पे ना लेके आओ या सोशल मीडिया पे ना लेके आओ, नजर लग जाती है। आपने उस बैरियर को कैसे तोड़ा और आपने हर चीज टिकटॉक के ऊपर ला के डाल दी? बेसिकली ऐसे हुआ था कि लाइक एट दैट टाइम जब मेरी शादी हुई थी तो इतना कोई ट्रेंड नहीं था इन चीज़ों का। तो माई वेडिंग गॉट वायरल, वहाँ पे फोटोग्राफर जिन्होंने तो उन्होंने वीडियो पोस्ट की और वो वायरल हो गई, और उसके बाद फिर मैंने भी लगा दी। फिर ये सोचा ही नहीं कि नजर लगेगी नहीं लगेगी, It's अल्लाह के ऊपर है। अल्लाह सबका ताला देखना आपको होता है। हमेशा साथ रखे और खुश रखे, सबसे बड़ी बात ये है। ऑलराइट, किस किस ने सपोर्ट किया फैमिली में से, और कौन कौन थे जिन्होंने कामयाब होने पर आपका रास्ता रोका? देखिए, ये तो फैक्ट है कि जब आप कामयाब हो रहे होते हो तो कोई रास्ता नहीं रोकता, वो सारे साथ आपके आ रहते हैं। मेरा तो किसी ने रास्ता नहीं रोका, और सबने साथ ही दिया, और उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, साथ ना देते तो क्या करते। कहते उनके पास ऑप्शन ही कोई नहीं था, या गन पॉइंट भी आपने उनको कहा था मुझे साथ में? और वो मेरा रास्ता ऐसे था, वो ऑटोमेटिकली मतलब लाइक कंपटीशन है, कंपटीशन था, बट रास्ता नहीं रोका किसी ने, टू बी ऑनेस्ट। ओके, वेरी नाइस। ऑलराइट, आप हारिस एंड मोजना, हारिस रऊफ द क्रिकेटर, यस, हारिस भाई और उनकी वाइफ मोजना, उनके साथ मेरी सबसे अच्छी कोलैबोरेशन रही है। ओके। क्रिएटिविटी में जब आप जाते हो फोटोग्राफी में, यू नो इट्स अ वेरी क्रिएटिव प्रोसेस, आपको बड़ी चीजें मेजर्स करनी पड़ती हैं, क्योंकि मैंने क्रिएटिव फोटो वो भी देखी थी, मतलब वो फोटोग्राफर ही कह रहा होता है ब्राइड एंड हस्बैंड को कि भाई इन किस करो, मैं रिकॉर्ड कर रखता हूँ। मतलब इस तरह की चीजें भी आप करते हो क्रिएटिविटी में कि नहीं? देखिए, मैं वो शूट ही नहीं करता जिसमें किस ना हो। हाँ, वो कपल जो कहे ना कि हमने करीब नहीं होना, मैं अपने असिस्टेंट को पकड़ाता हूँ कैमरा, मैं कहता हूँ चल आप शूट कर। बेसिकली जितना क्लोज होंगे उतनी प्यारी पिक्चर्स आएंगी। अच्छा, कोलैबोरेशंस क्या? और अभी तो ऐसा दौर आ गया, ब्राइड्स पहले मैसेज करती हैं कि हमें ये करा देना, हम वहां बोल नहीं सकेंगे, हम कहते हैं उनको। ओह अच्छा, ये तो हिडन सीक्रेट है जो आप बता रहे हो इस टाइम। मतलब अभी ऐसे है कि पहले से वो पोजेस सेंड कर देती हैं, कहते हैं और अगर उनमें
शूट्स के दौरान अगर जो कपल शूट्स होते हैं उसमें किस ना हो तो क्या, फिर आप क्या फायदा, छुट्टी शूट कर क्या फायदा। अच्छा, किस तो उनकी हो रही है, आपको क्या फायदा उसमें? आपका टीवी पे आप क्या देखते हैं, नज़ारे तो नज़ारे ही है ना, जैसे मर्जी मिले आपको, कैसे आप फोटोग्राफर है जो मर्जी है। यार नोमी, आपकी सेहत के हिसाब से लगता है नहीं इतने रोमांटिक हो गया। सर मैं सेहत के हिसाब से तो कुछ भी नहीं लगता, फिर तो पैसों पैसे बढ़ जाना चाहिए इस लिहाज से तो। अच्छा, कोलैबोरेशन से याद आया, आपका एक ब्रांड भी है, राइट? जी जी। उसके बारे में कुछ बताएंगे लोगों को? कौन सा वाला? योर या लाइक क्लोथिंग ब्रांड। हाँ, शापेरो। छापेरो, या- उस नाम की क्या वजह? आज ये मेरा एक दोस्त है अहमद, उसकी वो लाइक बेसिकली उसने स्टार्ट का सोचा था, फिर मैंने उसे थोड़ा सा गाइड किया और फिर उसके साथ बस स्टार्ट करते करते हम जो है शापेरो इज लाइक, वो अभी स्टार्ट है बट इट विल बी टर्न आउट, मतलब वो बहुत अच्छा हम कर लेंगे उसको इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अभी मैंने तो उसकी देखी, बिल्कुल, आपने जो फ्री में प्रमोशनें करवाई हैं उसकी वो मैंने देखी हैं। तो उसका भी हिसाब बनता है, क्योंकि इतने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स के साथ आपने फ्री में प्रमोशनें कराई हैं, ऐसे तो जाती है ना। वो असल में क्या करें, ये आपकी बात ठीक है, कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा एज ले लेते हैं इसका फ्री प्रमोशन। Okay. अच्छा, हाउ डू यू स्टे अहेड ऑफ ट्रेंड्स एंड कीप योर कंटेंट फ्रेश? मतलब एक बड़ा डिफिकल्ट होता है कंटेंट क्रिएटर के लिए, right? जो मार्केट में देखे होते हैं इन होते स्पेशली इन इंडिया, तो इंडिया में जो ट्रेंड आ रहा होता है ना, क्योंकि इंडिया की वेडिंग फोटोग्राफी इज वेरी डिफरेंट, तो वहाँ पे जो ट्रेंड आ रहा होता है हम उसको कैच करते करते यहाँ पे जब हमने लाइक स्टार्ट किया था इंटरनेशनल वेडिंग्स, तो हमने इंडिया को देखी थी। Okay, very nice. अच्छा, बड़े फॉलोअर्स होने के साथ साथ हेट भी बहुत ज्यादा होता होगा, और जी। कुछ लोग जेलस भी होते हैं, बैड कमेंट्स भी आते होंगे, उसको कैसे डील करते लोग? आपको पता है आई एम द ओनली वन, चाहे फोटोग्राफी में चाहे होस्टिंग में, मुझे सिर्फ 95% पॉजिटिविटी, 5% हेट आता है, वो भी कभी किसी को रगड़ दूं तो उसके बाद आता है, नहीं तो नहीं आता। हाँ, मुझे हेट नहीं आता, पता नहीं क्यों नहीं आता, पर मेरे बड़े पॉजिटिव वो है। ऑलराइट। और जब आपकी इन्फ्लुएंसिंग की लाइफ के अंदर कोई आप किसी ऐसी कंट्रोवर्सी में रहे हो जिसमें आपको निकलना बड़ा मुश्किल हुआ हो आपके लिए? नहीं, नेवर। नेवर, माशाल्लाह। हाँ। अच्छा, being an influencer, this is the last question for this. Being an influencer, it comes with the responsibility, right? How do you ensure your content positively impacts your audience? भाई उर्दू में बोल रहे हैं उस्ताद, इंग्लिश बहुत कमजोर है खुदा की कसम। मैं मुझे लगा कि मैं शायद दुबई रहने हो अंग्रेजी मुझे। बिल्कुल नॉर्मल सीन है। Okay. अच्छा, बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर बड़ी जिम्मेदारी होती है इंसान के ऊपर ना, पंजाबी चीज डायरेक्ट आ जाना, ठीक है? तो किस तरह चीज मेजर करते हो कोई ऐसी गलत इमेज ना जाए, गलत मैसेज ना जाए लोगों का? कभी कोई गलत काम किए नहीं है, ये इतने टेक्निकल मैंने खुद भी नहीं सोचा जासिम भाई जितना आप सोच के बैठे हो, इतना मैंने जिंदगी में नहीं सोचा, अल्लाह की कसम। Wherever you go for an interview, they're gonna ask you these questions. मैं समझ लो आपको प्रिपेयर कर रहा हूँ विद शोज। और सर मैंने आपको दे दिया, मैं तो अल्लाह की कसम चुप करके झाड़ी लगा के सो जाता हूँ, मैंने तो जिंदगी में कभी सोचा ही नहीं था इस बारे में। ऑलराइट, चलो फन करते हैं, एक रैपिड फायर करते हैं आपके साथ, ठीक है? जी जी। टी और कॉफी? टी। माउंटेन्स और बीचेस? बीचेस। अर्ली बर्ड और नाइट आउल? नाइट आउट। नाइट आउल, ओके। आपका गो टू कंफर्ट फूड? कौन सा? मतलब कभी भी आप इजीली खा सको, कंफर्टेबली कोई भी चीज आपको मिल जाए। एवरीथिंग, ओके। फेवरेट मूवी ऑफ ऑल टाइम? माय फॉल्ट। माय फॉल्ट, ओके। यार ये मैंने सुनी, देखी नहीं है, बहुत मुझे लगा शायद आप नहीं, आज आप माय फॉल्ट जाके देखना, हमारी चॉइस। योर ट्रेंड, वन ट्रेंड जो आप रिग्रेट करते हो जो आपने किया? रिग्रेट करता हूँ टू ट्रस्ट अ लॉट ऑन माय ट्रेंड। मैंने कोई ट्रेंड किया भी है? मैंने ट्रेंड किया कोई? मैंने नहीं किया यार। अभी ट्रेंड चल रहा है, मतलब रिसेंटली भी एक आपने किया है, वो स्लो मोशन में आके पिलर के साथ आप लग रहे हो, मतलब वो भी गाने पे ट्रेंड किया ना, यू नो, लाइक ट्रेंडिंग सॉन्ग।
वो एक ही चीज मुझे आती है, मेरे पास ट्रेंड तो मैंने सोचा ही नहीं कभी, कसम से नहीं इस सोचा। टाइम का अंडररेटेड क्रिएटर कौन है, कंटेंट क्रिएटर आपकी नजर में? अंडररेटेड क्रिएटर जो होस्टिंग की बात कर रहे हैं आप? ना इन्फ्लुएंसिंग की, मतलब कंटेंट की बात कर रहा हूँ। इन्फ्लुएंसिंग की जन्नत मिर्जा। अंडररेटेड। ओके, अगर टिकटॉक अगर बंद हो जाता है कल, तो आप क्या करोगे? मैं फोटोग्राफी करूंगा सर, अल्लाह का शुक्र है। Okay. अगर आप क्रिएटर ना होते तो क्या होते? अगर मैं क्या ना होता, कंटेंट क्रिएटर ना होते तो क्या होते? वो मैं अभी भी नहीं हूँ यार कंटेंट बनाते तो 1.5 मिलियन क्या आपको ऐसे खाली इमेज के मिले? यू गॉट दैट फ्रॉम द कंटेंट। मैं वो वीडियो चल के वीडियो बना के लोग, कसम से मेरे आज तक कोई कंटेंट नहीं, आप वीडियोस देखे पूरी, कोई कंटेंट नहीं बनाया। ओके, व्हाट्स योर गिल्टी प्लेयर? ये तो बताना पड़ेगा। गिल्टी अच्छा, खामोश हो गई। वो इन सोच रहे- सेंस में यार गिल्टी प्लेयर मतलब कि वो ऐसी चीज जो आप मतलब करते हो लेकिन आपको लोगों को बताने में शर्म आए, यू नो? गिफ्टिंग। जो है गिफ्टिंग करता हूँ ना, मुझे लोगों को बताने में शर्म आती है, खुद को भी आती है मुझे। ओके, अच्छा अब बात करते हैं, आप आपने बड़े अच्छे तरीके से अपनी जर्नी को एक्सप्लेन किया। बात करते हैं टिकटॉक की, ठीक है? आते हैं जो लोग असल में सुनना चाहते हैं टिकटॉक की स्टोरी, वो तो बस आपको जानने के लिए शुरू का थोड़ा सा कंफर्ट लेवल बनाया था आपके लिए। जी कितनी देर होगी टिकटॉक लाइव यूज करते हैं विनोमी आपको? इट्स बीन लाइक ये 5th मंथ तक। ओके, चले फिर यस Fourth- सेगमेंट से स्टार्ट करते हैं। हाँ, ओके, 4 months? 4th या 5th? 4th या 5th। अच्छा मुझे बताओ, नोमी 5 अप्रैल। में 5 महीने हो गए ना, तकरीबन 5-6 महीने। जी 5 महीने हो गया। नोमी के साथ एनएफ क्या मतलब है? NAF is my brand, नुमान आतिफ फोटोग्राफी स्टूडियो। ओह तो वो माशाल्लाह, ऑल थ्रू आउट मेरे किसी भी ब्रांड के साथ जो भी नहीं, मेरी बात सुने, इस बंदे ने भाईजान मेरे शो के ऊपर अपनी ब्रांड की प्रमोशन की है, तो भाईजान शेयर आपकी तरफ बनता है, वो मार दीजिएगा टाइम से। अच्छा मूव ऑन करते हैं कि यस एंड नो सेगमेंट के साथ कोशिश कीजिएगा यस एंड नो में आपने जो है ना बात करनी है और आंसर करना है। नो नो नो। तमाम गिफ्टर्स को पसंद करते हैं? तमाम गिफ्टर्स को नो। आपको लगता है गिफ्टिंग के लिए गिफ्टर से दोस्ती होना जरूरी है? नो। लेकिन आपके सारे गिफ्टर तो आपके दोस्त हैं, मतलब नो कैसे कह रहे हो आप? वो फ्रेंड मेरे जो गिफ्टर्स हैं, आपको लगता होगा वो मेरे गिफ्टर्स हैं, कुछ ऐसे दोस्त हैं जो कि मुझे गिफ्टिंग भी नहीं करते, बट दे आर लाइक फ्रेंड्स, मुझे उससे मसला ही नहीं, बट वो फिर भी दोस्त है। यस। कभी किसी की प्रोफाइल खोल के स्टॉकिंग की है? और रोजाना जी। रिसेंटली किसकी करके आया उन्होंने? रिसेंटली अभी जो कल की थी वो हलील की। खलील की? अच्छा, मैं किसी लड़की का पूछना चाह रहा था लेकिन आपने लड़के का बता दिया। लड़कियों में सर वो क्या नाम है उसका, यार वो प्रतिज्ञा। तो प्रतिज्ञा, मैं क्या शायद फरी की बात। मेरा गिफ्टर बैठा होगा नीचे, उसकी मस्जिद है गाइस। ओके ओके। नोमी अब्यूजिंग की है कभी लाइफ पे? हाँ। ओके, रीजन क्या थी अब्यूज करने की? तब चढ़ गई होगी किसी पे, तो बस कर दी होगी, अभी मुझे याद भी नहीं है मैंने किस पे की है। नोमी कभी गिव एंड टेक की ऑफर हुई है आपको? क्योंकि लोग इस चीज का भी क्वेश्चन करते हैं कि यार सारे दे यार ने की पता है, ला के वापस कर देना उन्होंने। यस। ओके, किसी बड़े गिफ्टर की तरफ से हुई थी कि बस नॉर्मली अपने किसी बंदे से? नहीं, बड़े गिफ्टर्स की तरफ से नहीं, एंड स्टार्ट हुई थी। ओके, आपने कभी किसी को गिव एंड टेक की ऑफर दी है? नहीं। ओके, कभी किसी होस्ट के साथ प्लान करके मैचेस खेले हैं गिफ्टर को स्कैम करने के लिए? नहीं, गिफ्टर को स्कैन करने के लिए नहीं, प्लान मैचेस मतलब गिफ्टर के साथ प्लान करके खेले हैं। अच्छा, गिफ्टर के साथ प्लान करके खेले, होस्ट के साथ नहीं? हाँ, होस्ट के साथ नहीं, होस्ट के साथ तो सारे ऐसे ही हैं।
अच्छा, लेकिन मेरे शो में एक गिफ्टर ने आगे बताया था कि आपने एक प्लान मैच खेला था एक गिफ्टर को बेवकूफ बनाने के लिए, तो मैं आगे जाके बात करूंगा आपसे। वो आप कर लेना, वो खुद ही पागल होगा। अच्छा, आपका क्रश है कोई टिकटॉक पे? वैसे तो आप शादीशुदा हो, क्रश? नहीं, अल्लाह का शुक्र है जी, कोई क्रश नहीं है। पीके मैच खेलने का शौक रखते हैं? बिल्कुल भी नहीं। ओके। आपको लगता है होस्ट एक दूसरे से जेलस होते हैं? बहुत ज्यादा। ओके। आप जेलस होते हैं दूसरों से? नहीं। ओके। आपने कभी किसी को डिसरिस्पेक्ट किया? हाँ। ओके। आपको कभी किसी ने डिसरिस्पेक्ट किया? हाँ। ऑलराइट, बेहतरीन। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं कि जब आपने जर्नी स्टार्ट की अपनी, किसके साथ पहला मैच खेला और उस टाइम से लेके अब तक सबसे ज्यादा बॉन्डिंग किसके साथ है? कायनात के साथ लगा था। ओके। हाँ। तो बॉन्डिंग भी कायनात के साथ ही ज्यादा है तब से? कायनात के साथ लगा है सबसे। ओके। टिकटॉक की लाइव की अभी तक की दौरान कोई ऐसा पछतावा या कोई ऐसा दुख आपको जो आज भी तंग करता है? हाँ, मतलब लाइक कुछ आई एम द वन जो मैं ट्राई करता हूँ कि मेरे साथ साथ होस्ट जो मेरे साथ खेल रहे हैं वो भी ग्रो करें, ओके। ऊपर जाए। तो कुछ ऐसे स्टूपिड होस्ट को जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उनको ग्रो कराने में मदद करें। इसने कैसे करता है तो ये सब है। ठीक है, थैंक यू। Thank you, smuggler. But I want to know the name. People want to know the names. नहीं, वो इट्स लाइक प्राइवेसी के, मैं उनका नाम नहीं लेना चाह रहा। Okay. I'm not gonna force you for that. But क्या मतलब ऐसा क्या हुआ था कि आपने इसको याद पछतावा समझ लिया कि वो ग्रो नहीं कर रहे थे या आपकी बात नहीं मान रहे थे? क्या नहीं, लाइक ग्रो नहीं कर रहे थे आप। उनको लेके ऊपर जाना चाहें और वो आपके गिफ्टर्स को मैसेज कर रहे हो, ऑल्दो उनको नहीं पता होता कि गिफ्टर्स बैक इन लाइन मेरे ही दोस्त हैं। मतलब मेरा गिफ्टर के साथ ये है कि कभी उन्हें ऐसा गिफ्टर लिया ही नहीं मैंने। सब मेरे गिफ्टर्स का ऐसा ही है, कभी ऐसा गिफ्टर लिया ही नहीं है। सब के सब फ्रेंड है। Okay. टिकटॉक लाइव की जर्नी आपके लिए पॉजिटिव रही या नेगेटिव रही? अगर पॉजिटिव है तो किस सेंस में, और नेगेटिव है तो किस सेंस में? लेकिन टिल नाउ इट्स वेरी पॉजिटिव इन अ सेंस ऑफ मनी। पैसा आ रहा है और होस्टिंग कर रहे हैं, एंटरटेन कर रहे हैं, दैट्स इट। लाइक काफी ज्यादा बंदा फेम टिकटॉक लाइव का और नॉर्मल टिकटॉक का फेम इज वेरी डिफरेंट। टिकटॉक लाइव का फेम बहुत ज्यादा है इन रियल लाइफ। स्पेशली आप अगर लाइव कर रहे हो तो आपका फेम ज्यादा है बजाय के नॉर्मल टिकटॉक से। अच्छा, बहुत कम लोग हैं जो इस चीज पे एग्री करते हैं कि पैसे के लिए वो लोग यहाँ पे, नहीं तो अदरवाइज लोग कहेंगे हम फन के लिए, शौक के लिए। कोई ऐसा एक होस्ट है, वो आप पूरा दिन बैठे रहे, आप उससे 1 रुपया ना मारे, वो अगले दिन नहीं आएगा। इट्स ऑल अबाउट मनी, एवरीथिंग इज अबाउट मनी। पैसा है तो सब है, पैसे के लिए है, कोई पैसा ना हो और फिर कुछ भी नहीं है। Lovely, very straightforward, and I really like the way you are answering the questions. It's impressive, bro. Okay. जब आपने टिकटॉक शुरू किया 5-6 महीने तो हो गए आपको, तब से लेके अब तक के टिकटॉक में क्या फर्क देखते हो? जब आपने स्टार्ट किया तब कैसा था, अब कैसा? स्टार्ट में तो मेरे लिए नॉर्मल था। अब लाइक आई एम लाइक अ बिट, मुझे थोड़ा सा वो एक्सपोजर अच्छा मिल रहा है यहाँ पे और काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, तो अब मेरे लिए अच्छा है। अपॉर्चुनिटीज किस सेंस में मिल रही हैं आपको? डिफरेंट काइंड ऑफ ऑफर्स आती हैं अब, तो अच्छा होता है। अब अच्छा फील होता है। स्नैपचैट वाली अपॉर्चुनिटीज भी ठीक रहती हैं वैसे कि नहीं? स्नैपचैट तो मेरा शुरू से ही बहुत वायरल रहा है, आपको पता होना चाहिए। स्नैपचैट में तो हम वैसे ही बड़े फेमस रहे हैं शुरू से। पीपल्स अब एक और डिजिटल वे टू, मैं तो इसको कभी कभी मजाक में डिजिटल भिखारी भी कहता हूँ, बट ठीक है, होस्टिंग इज होस्टिंग है। आपके मुताबिक व्हाट्स द क्राइटेरिया ऑफ बिकमिंग अ होस्ट? नए लोग देख रहे, बोलना आना चाहिए, बस दैट्स इट। अच्छा बोल लेना चाहिए इंसान को। लाइव जब आपने स्टार्ट की तो ऑब्वियसली बात है स्टार्टिंग से ही तो आपको सपोर्ट नहीं शो हुई होगी, उसमें कोई स्ट्रगलिंग मोमेंट तो होगा आपका। कोई ऐसा वाक्य जो आपको याद हो, जो वो बैकवर्ड्स देखते हो अब के अभी मामलात को देखते हुए पीछे देखते हो आप, कोई स्ट्रगल का ऐसा वाक्य जो लोगों को बताओ और आपने हिम्मत नहीं हारी उसमें? मैं आपको एक बड़ा डायरेक्टली आंसर करूंगा। द स्टार्टिंग डे, मैं जिस दिन लाइव आया था पहले ही दिन आई गॉट लाइक 10 to 15,000 कॉइन्स। तो मुझे वैसे ही इतनी बड़ी मोटिवेशन मिल गई थी, मैं आज तक डिमोटिवेट हुआ ही नहीं।
Wow, amazing, yeah. Well, you are very lucky in that case. a gifter name is Hadi, मैं उसका नाम मेंशन करूंगा ISI नेम से. ही इज 34 लेवल. जब मैं स्टार्ट आया तो ही इज द वन जिसने स्टार्ट किया था. मिशाल, द राउंड मिशाल, शी इज द वन जिन्होंने स्टार्ट किया था. मिशाल एंड हादी बोथ, जिन्होंने पहले ही दिन से लेके टिल जब तक था उन्होंने बहुत अच्छा किया. Mashallah, amazing. Yeah. Okay. Okay, let's move on to the next one, which is hosting punishment के बगैर तो नहीं चलती. You know that as well. अभी तक की सबसे ज्यादा फनी पनिशमेंट नोमी ने क्या की है, जो मतलब रात को मतलब मी टाइम के अंदर भी इसको याद आ रही हो, हंस रहा हूँ. फनी पनिशमेंट. फनी नहीं, ऑकवर्ड पनिशमेंट एक की थी. फनी तो रोजाना ही मैं करता हूँ. Okay, what was the awkward one? ऑकवर्ड था ऑन माय बर्थडे. शाजी नहीं है AW के, Yes. उन्होंने मुझे कुकिंग ऑयल से शावर करवा दिया. बहुत ज्यादा. फॉर दैट डे. ये ऐसे सालगिरह पे तेल से नहा रही है क्या? वो फिर हमने आगे शादी को भी इतना सेट किया था. शादी ने भी चुप करके वगैरह. Okay, but still, what's the limitation of your punishment? कि मतलब इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते या इससे आगे नहीं. मुझे कोई अगर डिसरिस्पेक्ट पनिशमेंट दे रहा है ना तो मैं उसके मुंह पे जाके गिफ्टिंग कर रहा था. That's it. नहीं, फॉर एग्जाम्पल तेल से नहाना भी एक डिसरिस्पेक्ट ही है. मेरे कार्ड में रिचार्ज नहीं था ना तो नहाना पड़ा. उसके बाद हम रखता हूँ इतना रिचार्ज के कम से कम के नहाना ना पड़े. यार अच्छा है.